अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के बेसिक डेफिनेशन में से आज जो हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का ताल्लुक एटम के न्यूक्लियस के साथ होता है और ये एक ही एलिमेंट यानी सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में ये हमें रिलेशनशिप बताता है। अब आइसोटोप्स को समझने से पहले हम जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट रिकॉल करते हैं, उसको याद कर लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में एक पोस्टुलेट्स बताया था। उन्होंने कहा था कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम। आप जब एक एलिमेंट लेंगे उनके अंदर जितने भी एटम मौजूद होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। सेम इन साइज में भी सेम मिलेंगे, सेम इन शेप में भी सेम मिलेंगे, सेम इन मैस में भी सेम मिलेंगे, एटसेट्रा। यानी जॉन डाल्टन जो बताना चाहता था वो ये कह रहे थे कि एक ही एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम मौजूद होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं पाया जाता। एग्जैक्टली सेम होने का मतलब यह है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी लेकिन बाद में जब एलिमेंट्स के एटम्स को स्टडी करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट होते गए, तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो एक ही एलिमेंट्स के अंदर जो एटम मौजूद होते हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते, उनमें कोई ना कोई फर्क जरूर पाया जाता है। और वो फर्क जो देखा गया वो कहाँ पे हमें मिला? मैस नंबर में फर्क मिला कि जो एलिमेंट्स के अंदर एटम मौजूद होते हैं वो मैस के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब जब हम बात करेंगे कि सेम एलिमेंट हो, वहां से आइसोटोप्स की डिस्कवरी होगी। सेम एलिमेंट है और उसके अंदर जितने भी एटम मौजूद है उसके अंदर एटम्स मौजूद हैं, और अगर वो मैस नंबर के लिहाज से डिफरेंट हो, मैस नंबर उनका मुख्तलिफ हो और एटॉमिक नंबर उनका सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, तो उनको क्या कहा गया? उनको आइसोटोप्स कहा गया। अब जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई जिसने हमें बता दिया कि एक एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं, उनका मैस नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, तो फिर इसी आइसोटोप्स की डिस्कवरी की वजह से जॉन डाल्टन का जो ये पोस्टुलेट था ये गलत साबित हुआ। और जो आइसोटोप्स थे जो हमें ये बताता है कि मैस नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, तो क्या जो जॉन डाल्टन ने हमें बताया था कि एक ही एलिमेंट के अंदर जितने एटम मौजूद होंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम होंगे, तो क्या ये प्रॉपर्टीज अब भी सेम होंगी कि डिफरेंट होंगी? तो हम यहाँ पे इसको भी आइसोटोप से रिलेट कर देते हैं। आइसोटोप्स हमें बताता है कि मैस नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो। मैस नंबर डिफरेंट लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो। अब जरा ध्यान देना है कि मैस नंबर, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसा कि हमने ऊपर देख लिया, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज असल में किस पे डिपेंड करती हैं? मैस पे डिपेंड करती हैं। अब अगर मैस नंबर डिफरेंट है तो अंडरस्टूड है कि एटम्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। और एटॉमिक नंबर सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो अंडरस्टूड है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम मिलेंगी। तो आइसोटोप से पता चला, आइसोटोप्स ये बताता है कि वो एटम जिनका मैस नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, तो उन एटम्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज मैस नंबर पे डिपेंड करती है। अब शुरू में जो मेंडलीव्स ने अपने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था
उस वक्त जितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे, उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर थे उनको मैस नंबर में इजाफे की बुनियाद पे अरेंज किया था। यानी उन्होंने अरेंजमेंट के लिए जो प्रॉपर्टीज को चुना था वो मैस नंबर को सेलेक्ट किया था कि मैस नंबर ही के जरिए उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। उसके बाद जब मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया तो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी से इनकलाब आया, और इनकलाब इस तरह आया कि पीरियोडिक टेबल को चेंज कर दिया गया और एटम्स को किस की बुनियाद पर अरेंज करना शुरू कर दिया, एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर। अब जरा ध्यान देना है, मैं जो आप लोगों को अब समझाना चाहता हूं, अब मैं जो आइसोटोप्स का लफ्ज है ये लफ्ज समझाना चाहता हूं कि ये आइसोटोप्स का लफ्ज क्यों दिया गया। मैस नंबर की हम यहाँ पे बात करेंगे और यहाँ पे एटॉमिक नंबर, इन दोनों की डिस्कशन करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो हाइड्रोजन एलिमेंट्स के हमें 3 टाइप्स के एटम्स मिले, इसमें 3 टाइप्स ऑफ एटम्स इसके अंदर मिले। अब वो जो 3 टाइप्स ऑफ एटम्स थे वो कौन कौन से थे, अगर हम यहां पे इसको लिख दें, 3 टाइप्स ऑफ एटम में से एक प्रोटियम था और दूसरा मेरे पास था ड्यूटेरियम और तीसरा मेरे पास था ट्रिटियम। ये 3 एटम्स देखे गए एक हाइड्रोजन एलिमेंट्स के अंदर के 3 तरह के एटम पाए जाएंगे और ये हाइड्रोजन के ही एलिमेंट्स है। अब जरा अगर हम इसमें कंपैरिजन को देखें तो कंपैरिजन हम किस अंदाज से करेंगे, मैस को भी कंपेयर कर लेते हैं और एटॉमिक नंबर को भी। हाइड्रोजन 1, प्रोटियम का मेरे पास जो मैस नंबर है वो कितना है, मैस मेरे पास इसका 1 है, ड्यूटेरियम का मैस 2 है और ट्रिटियम का मैस 3 है। तो यहाँ पे जरा गौर से देखें कि तीनों का मैस क्या है, डिफरेंट है। तीनों का मैस क्या है, डिफरेंट। और यहाँ पे अगर हम नीचे आ जाएं, ये मेरे पास एटॉमिक नंबर 1 है प्रोटियम का, ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर 1 और ट्रिटियम का भी एटॉमिक नंबर 1। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर। अब जब मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया था तो वो मैस नंबर में इजाफे की बुनियाद पर अरेंज किया था। अगर हम मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपको एक ही हाइड्रोजन मिलेगा और एक ही हाइड्रोजन के अंदर ये तीनों हाइड्रोजन एटम आपको मिलेंगे, लेकिन उन्होंने अरेंज किस चीज की बुनियाद पे किया था, मैस नंबर की बुनियाद पर। तो अब बात ये बनती है कि अगर मैस नंबर की बुनियाद पर उन्होंने अरेंज किया है तो फिर तीनों हाइड्रोजन एटम्स की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन एटम्स का मैस नंबर डिफरेंट है। पहले पीरियोडिक टेबल मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल्स के मुताबिक पहले हाइड्रोजन प्रोटियम में आना चाहिए, फिर उसके बाद ड्यूटेरियम को रखना चाहिए, फिर उसके बाद ट्रिटियम को रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट को रखा, एक ही सिंबल को रिप्रेजेंट किया और वो सिंबल तीनों को ही रिप्रेजेंट करता है, जो कि गलत है। अगर मैस नंबर की बुनियाद पर हमें एलिमेंट्स को अरेंज करना है तो फिर हमें हाइड्रोजन के तीनों एटम्स को अलग अलग पोजीशन देनी पड़ेगी, इनकी सेम पोजीशन नहीं हो सकती पीरियोडिक टेबल में। जो ये अरेंजमेंट क्या हो गई है, मैस नंबर के लिहाज से गलत साबित हुई। अब जब हम एटॉमिक नंबर को देखते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या है, 1 1 1, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। अगर हम एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर अरेंज करेंगे तो मैस की बजाय एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और अगर हम एक हाइड्रोजन रख देते हैं तो ये एक हाइड्रोजन तीनों को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम मैस नंबर की बुनियाद पर अरेंज कर रहे हैं तो ये एक हाइड्रोजन सिंबल प्रोटियम को भी रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला हमें ड्यूटेरियम को भी रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला हमें ट्रिटियम को भी रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या सेम है, तो एक ही हम एलिमेंट रख देते हैं, हाइड्रोजन एक ही रख देते हैं और तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम एक ही जगह पे हमें मिलेंगे। तो ये जो नाम दिया गया, अब ये तीनों हाइड्रोजन एटम यानी इस हाइड्रोजन एलिमेंट्स के सारे एटम पीरियोडिक टेबल में आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, सेम लोकेशन पे मिलेंगे, तो इसको फिर नाम दे दिया आइसोटोप्स। ये इसको कहा गया आइसोटोप्स। अगर आप आइसोटोप्स के मीनिंग को देखें तो ये क्या है, ये 2 अल्फाज से मिलकर बना है, आइसोस और प्लस टोप्स। आइसोस किसे कहते हैं, ये इक्वल को कहते हैं या फिर सेम को कहते हैं।
और टॉप्स किसे कहते हैं, प्लेस को, यानी इक्वल प्लेस या सेम प्लेस। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप एक ही एलिमेंट्स के एटम्स को देखेंगे, अगर आप उसको एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर अरेंज करेंगे तो आपको वो सेम प्लेस में मिलेंगे, सारों की पोजीशन एक ही होगी, तभी इनको नाम दे दिया गया आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब पीरियोडिक टेबल्स के अंदर एक ही एलिमेंट्स के तमाम एटम्स की पोजीशन सेम, ये आइसोटोप्स के मीनिंग है। और जब हमने यहाँ पे ये तीनों देखे, ये तीनों हाइड्रोजन के क्या है, आइसोटोप्स हैं, क्योंकि तीनों का मैस नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। अब जरा आते हैं ये जो एग्जांपल्स हम यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा। मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसके 3 टाइप्स ऑफ एटम्स देखे गए थे, 3 टाइप्स ऑफ एटम्स। अब मैं जरा इन 3 टाइप्स ऑफ एटम्स को यहाँ पे लिख देता हूं और फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और इससे कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन 1 जिसको हम प्रोटियम कहेंगे, हाइड्रोजन 2 1 और इसको हम ड्यूटेरियम कहेंगे, और ये हाइड्रोजन 3 1 हम इसको ट्रिटियम कहेंगे। ये 3 एटम हमने लिख दिए। अब इन 3 एटम्स की हम प्रॉपर्टीज का भी यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। ये प्रॉपर्टीज हम क्या लिखना चाहते हैं, पहले हम इनका मैस नंबर यहाँ पे लिखेंगे, फिर एटॉमिक नंबर, फिर ये देखते हैं हर एक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर ये देखेंगे हर एक में प्रोटॉन कितने हैं, और फिर ये देखेंगे हर एक में न्यूट्रॉन कितने हैं। अब ध्यान देना कि ये जो हाइड्रोजन है ये इसका क्या है, ये ऊपर जो लिखा है ये इसका है मैस नंबर, और जो नीचे हमने यहाँ पे लिखा है ये इनका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है। अब हम ये प्रॉपर्टी साथ साथ नीचे लिखते जाते हैं। इस प्रोटियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो 1 एटॉमिक नंबर का मतलब यह है कि जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन है, एक ही इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। और इसी तरह अगर आप बात यहां पे देखें, ये न्यूट्रल फॉर्म में है, ये एटम न्यूट्रल है, ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल से मुराद है कि जितने उसके पास प्रोटॉन होंगे उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास एक है। अब जरा एटॉमिक नंबर जो 1 है, ठीक है। अब आप आ जाए एटॉमिक मैस की बुनियाद पर, एटॉमिक मैस भी कितना है, 1 है। अब हमें न्यूट्रॉन मालूम करने के न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन मालूम करने का फार्मूला आप लोगों को पता है कि एटॉमिक मैस में से एटॉमिक नंबर निकालें तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। n है, ये मैस नंबर है, और ये एटॉमिक नंबर। आपके पास यहाँ पे मैस नंबर कितने है, 1, और एटॉमिक नंबर भी कितने है, 1, और इनको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो हमें न्यूट्रॉन कितने मिले हैं, 0। न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने हैं, 0। प्रोटियम के अंदर 0 न्यूट्रॉन है। अब उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, मेरे पास है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में कितने हाइड्रोजन, कितना इसका एटॉमिक मैस है, 2, और एटॉमिक नंबर कितने हैं, 1। तो पहले हम एटॉमिक नंबर की तरफ आ जाएं। 1 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 1 एटॉमिक नंबर से मुराद है इसके पास एक ही प्रोटॉन है, और एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि न्यूट्रल है। न्यूट्रल में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एटॉमिक नंबर कितने हैं, 1, और मैस नंबर कितने हैं, 2। हम 2 लगा देते हैं। अब मुझे ये न्यूट्रॉन निकालने, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, इस मैस नंबर में से मुझे एटॉमिक नंबर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये मेरे पास है मैस नंबर और ये एटॉमिक नंबर है। इसमें से मैं 2 में से 1 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 1। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, 1 लिख देते हैं। ये 1 है मेरे पास। अब नीचे आ जाए, ट्रिटियम की तरफ आ जाए। ट्रिटियम हमें क्या बताता है, ये अगर हम देखें इसका मैस नंबर कितना है, 3, और एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं। आपने पहले एटॉमिक नंबर की बात करनी है। एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास 1 ही प्रोटॉन है और 1 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ये आ जाएगा 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इसका एटॉमिक नंबर है। मैस नंबर इसका कितना है, 3। मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। अब मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने हैं, तो आप मैस नंबर में से ये 3 है, 3 में से एटॉमिक नंबर को माइनस करें। 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 2। तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन आपको मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ये 2 आ गए न्यूट्रॉन।
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आइसोटोप्स असल में जो मास नंबर में हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन क्या है, वो डिफरेंट है। ये न्यूट्रॉन है, आप इन न्यूट्रॉन को देखें, ये डिफरेंट है। न्यूट्रॉन डिफरेंट है और जो प्रोटॉन है वो क्या है, सेम है। अब क्योंकि प्रोटॉन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को, और मास नंबर में जब आप देखेंगे तो मास नंबर में आइसोटोप्स के मास नंबर में आपको प्रोटॉन हमेशा सारे एटम्स के सेम मिलेंगे, लेकिन चेंज क्या होते जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन की गिनती चेंज होती जाएगी, जिससे मास नंबर चेंज होता जाएगा, प्रोटॉन कांस्टेंट रहेंगे। अब इसी प्रोटॉन्स की बुनियाद पर भी आइसोटोप्स को नाम दिया गया। तो आइसोटोप्स को ही मैं समझा रहा हूं, तो आइसोटोप्स के साथ साथ मैं मीनिंग भी समझा रहा हूं कि जी आइसोटोप्स होते क्या है। एक तो मैंने आपको बताया कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट के जितने एटम होते हैं सारे एक ही जगह पे मौजूद होते हैं, तभी नाम दे दिया आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब सेम प्लेस। अब आ जाए आइसोटोप्स को हम इस प्रोटॉन के अंदाज में भी देख लेते हैं कि आइसोटोप्स क्या हैं। आइसोटोप्स में हम देखते हैं आइसोटोप्स मैं पी को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, पी, और फिर बाकी में सेम कलर से। आइसोटोप्स, आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल या फिर सेम, और पी का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, यानी इक्वल प्रोटॉन या सेम प्रोटॉन, जिनमें प्रोटॉन्स इक्वल हो लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो, डिफरेंट। ये न्यूट्रॉन डिफरेंट आ रहे हैं, प्रोटॉन इन सारों में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी जिनका मास नंबर डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम हो उसी को आइसोटोप्स कहेंगे। पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स के, जो एक ही एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे पोजीशन सेम होती है तभी हम इसको आइसोटोप्स कहते हैं, और इनमें प्रोटॉन सेम होते हैं तभी हम इसको आइसोटोप्स कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आइसोटोप्स की समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।